सो क्लैश इन पेरिस फाइनली ओवर हो चुका है एंड हमें मिल चुके हैं एक नए मेंबर इन सेथ का विजन फैक्शन एंड क्या कुछ हुआ क्लैश इन पेरिस के प्रीमियम लाइव इवेंट में, सभी के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा था फ्रॉम द पेरिस फ्रांस, जैसे कि रिसेंट रॉयज एंड स्मैकडाउन के एपिसोड्स वहाँ से हो रहे थे। तो क्राउड तो नो डाउट बहुत ही कमाल की थी एंड आज का जो क्राउड कैपेसिटी भी थी वो आई थी अराउंड 30,000। एग्जैक्ट फिगर आप ये नीचे देख रहे होंगे, ये टोटल अटेंडेंस थी आज के इवेंट की एंड पूरे ही एनर्जेटिक क्राउड था। पता लग रहा था कि भाई 30,000 वाली कैपेसिटी क्राउड आई है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और शेयर करते हैं WWE दैट ये लार्जेस्ट गेट था इस एरिना में अभी तक का एंड इसने सरपास कर दिया था जो पिछले मई में टेलर स्विफ्ट का आई थिंक सो यहाँ पे जो कॉन्सर्ट हुआ होगा उसको भी सरपास कर दिया था। तो इतने कैपेसिटी में क्राउड आई थी एंड जो क्राउड की एनर्जी लग रही थी, जो एनर्जेटिक वाइब लग रही थी भाई, वो स्मैकडाउन एंड रॉ के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं थी। बिकॉज आपको पता लग जाता है कि कितने ज़्यादा लोग एरिना में प्रेजेंट हैं एंड उस सबके सब एक साथ जब आपका नाम शाउट कर रहे हो तो अलग ही वाइब आती है एंड पूरे ही PLE को उसने और भी ज़्यादा हाइप्ड अप बना दिया। बिना किसी देरी के आप डिस्कस करते हैं मैच की बात करते हैं जो कि था द ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीव, यानी कि रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड। एंड स्टोरी तो आपको पता ही है दैट कैसे ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वाली फैक्शन को रॉ के एपिसोड्स में थोड़ा अपर हैंड मिल रहा था एंड शूज़ भी चोरी कर लिए थे जिसकी वजह से ट्राइबल थीव कह रहे थे हम ब्रॉन्सन रीड को। तो उसी से सेटअप हुआ था एंड मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि मे बी यहाँ पे WWE ब्रॉन्सन रीड को अपर हैंड दे सकती है। तो मैच की स्टार्टिंग होती है वही स्लो पेस से एंड जो कमाल के रोमन रेंस ये चैंट्स लग रहे थे क्राउड में वो और ज़्यादा ही हाइप अप बना रहा था इस मैच को। एंड थोड़ा टाइम लेते हैं दोनों ही सुपरस्टार एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए। ऑब्वियसली रोमन वो जो उनके चैंट्स लग रहे थे उनको एब्जॉर्व कर रहे थे एंड थोड़ा मोमेंटम ले रहे थे मैच में। एंड जो ब्रॉन्सन रीड हैं वही ऑब्वियसली हीट लेने की कोशिश कर रहे थे एंड मॉक भी कर रहे थे रोमन के स्टाइल में उनको। सो मैच की स्टार्टिंग करते हैं दोनों ही ठग ऑफ वार के टाइप से, मतलब दोनों ही मोमेंटम ले रहे होते हैं थोड़ी देर में एंड पूरे मैच में WWE एक स्टार्टिंग में अपर हैंड दे रही होती है ब्रॉन्सन रीड को एंड ऐसे दिखा रही होती है कि ब्रॉन्सन रीड डिफेंस सारी रोमन के ऑफेंसेस को डिफेंस करे जा रहे हैं। थोड़े से बहुत ही मुश्किल हो रहा है रोमन को में अटैक करना, बट धीरे धीरे मोमेंटम ले लेते हैं रोमन भी। एक बिग राइट हैंड स्लैप देखने को मिलता है हमें रोमन की तरफ से जो कि उनका आइकॉनिक वो सिग्नेचर मूव है। देन यहाँ पे हम समोन ड्रॉप देखने की कोशिश करते हैं रोमन की तरफ से, बट ऑब्वियसली वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ब्रॉन्सन रीड का जैसे वेट था। देन हम देखते हैं दोनों ही रिंग साइड एरिया के बाहर आ जाते हैं, अनाउंसिंग टेबल वाली साइड आ जाते हैं एंड ब्रॉन्सन रीड अनाउंसिंग टेबल खाली कर रहे होते हैं बट उसको अटैक कर देते हैं रोमन उन्हीं में, अपर हैंड ले लेते हैं इस टाइम के बीच। देन एक कमाल का पावर स्लैम हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड की तरफ से रोमन को इन द रिंग साइड एरिया, रिंग के अंदर, बट उसमें किक आउट कर देते हैं रोमन रेंस। देन यहाँ से ब्रॉन्सन रीड अपर हैंड ले लेते हैं मैच में एंड थोड़ा मैच को धीरा बना रहे होते हैं, मैच की पेस को थोड़ा धीरा करते हैं एंड डोमिनेट ही कर रहे होते हैं मेजर सेक्शन ऑफ द मैच को। एंड बीच में एक रोल अप भी देखने को मिलता है हमें रोमन की तरफ से, बट अगेन उसको काउंटर कर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड। पॉल हेमन को वो शू देते हैं एंड अगेन डोमिनेट करने लग जाते हैं मैच में। बीच में एक सुपरमैन पंच भी हमें देखने को मिलता है एंड समोन ड्रॉप भी लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को एंड वो जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया बिल्कुल ही एफर्टलेसली वो मूव पूरा उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इस समय पूरा ही अपर हैंड ले रहे थे ब्रॉन्सन रीड एंड बीच में सुपरमैन पंच भी हमें देखने को मिलता है, बट देन अगेन काउंटर कर देते हैं उसको ब्रॉन्सन रीड एंड जब स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं रोमन तो उसको एफर्टलेसली काउंटर करके एक पावर स्लैम लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड। तो यहाँ से ब्रॉन्सन रीड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग WWE ने बुक किया, ऐसा लग रहा था कि हर ऑफेंस का जवाब है ब्रॉन्सन रीड के पास। बट एट द एंड हम देखते हैं कि सुनामी के लिए जा रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड अबव द टॉप रोप, बट वहाँ से उसको काउंटर कर देते हैं एंड एक समोन ड्रॉप लगा देते हैं वहीं से ओवर द टॉप रोप रोमन ब्रॉन्सन रीड को एंड देन वो लगाते हैं अपना आइकॉनिक सिग्नेचर मूव स्पीयर एंड क्लीन पिन कर देते हैं यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को। एंड जब भी मोमेंट आया जब ऐसा लगा बीच में कि WWE में भी इस फ्यूड को एंड ही कर रही हो एंड बाद में हम देखते हैं दैट कि पॉल हेमन ब्रॉन्सन रीड के पास जा रहे होते हैं एंड रोमन उनको देख रहे होते हैं पॉल हेमन को एंड देन वो रिंग के अंदर एंटर करते हैं एंड पॉल हेमन को गिलेटिन लॉक लगा देते हैं। तो यहाँ से लग रहा था दैट WWE कंक्लूड कर रही है इस पूरी स्टोरी लाइन को। शू वापस ले लेते हैं पॉल हेमन से रोमन रेंस एंड उसको साइन करके क्राउड के पास फेंक रहे होते हैं एंड बट उसी समय आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड उनको स्पीयर हिट कर देते हैं अनाउंसर टेबल के थ्रू एंड देन जो रोमन की तुड़ाई करी है दोनों ही सुपरस्टार्स ने अंदर लेके आते हैं, सुनामी लगाते हैं, 2 सुनामी लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड देन हमें ऑफिशियल्स प्रोड्यूसर्स सब देखने को मिलते हैं, एडम पियर्स आ जाते हैं बट अगेन एक सुनामी हिट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड। तो 3 सुनामी यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने हिट कर दी है एंड रोमन को पूरी तरह ब्रूटलाइज कर दिया है। जैसे मैंने बोला था प्रिडिक्शन वीडियो में कि मे बी यहाँ से अपर एंड एट द एंड ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वाली फैक्शन ही लेगी। बट मेरे को एक चीज़ इस मैच में समझ नहीं आई, अगर रोमन को राइट ऑफ ही करना है उनको एंड ऐसी बुकिंग करनी है तो नो DQ या ब्रॉन्सन रीड को ही विन दे देते
तो और ज़्यादा ये डोमिनेट लगती फैक्शन। तो यहाँ से जैसे मैंने बोला था कि अगर क्लीन हरा देते हैं ब्रॉन्सन रीड तो ना ब्रॉन्सन रीड स्ट्रॉन्ग दिखेंगे ना रोमन वीक दिखेंगे। रोमन भी इतना वीक नहीं लगे इस मैच में बिकॉज ऑब्वियसली वो मैच के बाद अटैक हुआ तो उसका थोड़ा कहीं ना कहीं कम सेंस बनता है। मिड ऑफ द मैच ही अटैक हो जाता, रीकी हो जाता या उस इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन्सन रीड जीत जाते तो मे बी ये ज़्यादा सेंस बनाता। बट अब यहाँ से और ज़्यादा खींचेगी ये स्टोरी लाइन एंड मे बी सर्वाइवर सीरीज़ वो एंड होगा स्टोरी लाइन का एंड रेसलमेनिया में मे बी ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है। मैच की बात करते हैं जो कि था फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप एंड ये लास्ट वीक में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐड किया था एट द स्मैकडाउन गो होम एडिशन एंड ये था बिटवीन द व्हाइट सिक्स जो कि अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट। एंड मैच स्टार्टिंग होने से पहले ही जो स्ट्रीट प्रॉफिट में थोड़ी सी टेंशन दिखा दी है एंड पॉसिबली हिंट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि वी माइट सी अ एंड ऑफ स्ट्रीट प्रॉफिट फ्रैक्शन। एंड मैच की बात करते हैं स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरी तरह से व्हाइट सिक्स के मेंबर्स, रिंग साइड एरिया की तरफ वो फेंक रहे होते हैं एंड यहाँ पे अपर हैंड नहीं लेने देते हैं एंजेलो डॉकिंग्स को। एंड देन मॉन्टेस फॉर्ड अपने आप को टैग इन कर लेते हैं एंड वो आ जाते हैं बट उनमें भी अपर हैंड ले लेते हैं दोनों ही वाइट सिक्स के मेंबर्स। बट एट द एंड हम देखते हैं कि ये हॉट टैग बनाने की कोशिश करती है एंजेलो डॉकिंग्स को एंड जैसे ही एंजेलो डॉकिंग्स को टैग मिलता है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं दोनों ही मेंबर्स को। हमें एक स्प्लैश देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंग्स की तरफ से जिसमें किक आउट कर देते हैं। देन एक फिनिशर देखने को मिलता है हमको दोनों स्ट्रेट प्रॉफिट की तरफ से, उसमें भी किक आउट हो जाता है एंड एट द एंड हम देखते हैं कि कैसे एंजेलो डॉकिंग्स में अटैक कर देते हैं एरिक रोवन। जब मॉन्टेस फॉर्ड रिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं निकी क्रॉस एंड अंकल हाउडी उनमें लगा देते हैं सिस्टर एबिगेल एंड इसका फ़ायदा उठा लेते हैं ऑब्वियसली वाइट सिक्स एंड लगा देते हैं अपनी फिनिशिंग मूव एंड यहाँ से उन्होंने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। तो इस मैच का मे बी सेंस वही था कि और डोमिनेशन दिखाना वाइट सिक्स के एंड यहाँ से हम पॉसिबल एक ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन एंजेलो डॉकिंग्स एंड मॉन्टेस। देन अगले मैच की बात करते हैं जो कि हो रहा था फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन बेकी लिंच एंड निकी बेला। एंड मैच स्टार्टिंग होती है बेकी लिंच चली जाती हैं आउटसाइड द रिंग एंड थोड़ा मोमेंटम लेने की कोशिश कर रही होती है एंड अपर हैंड भी मिल रहा होता है बेकी लिंच को थ्रू आउट द मैच। एक लेग ड्रॉप देखने को मिलती है हमें बेकी लिंच की तरफ से अर्ली ऑफ द मैच में एंड यहाँ से पूरा ही मोमेंटम ले रही होती है बेकी लिंच, बीच बीच में काउंटर भी कर रही होती है निकी बेला। बट एट द एंड हम देखते हैं कि कैसे हामर में लगा रखा होता है बेकी लिंच ने तो उसको रोल अप करके अपने ही फिनिशर लगा देती है निकी बेला। बट एट द एंड हम देखते हैं कि एक मैन हैंडल स्लैम भी लगा देती है निकी बेला बेकी लिंच को। जब वो उन्हीं का फिनिशर डिसहामर के लिए जा रही होती हैं बेकी लिंच को तो उसको रोल अप कर देती हैं बेकी लिंच एंड यहाँ पे एक रोल अप विक्ट्री ले ली है बेकी लिंच ने एंड यहाँ से बेकी लिंच ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। तो मैच ऑब्वियसली पता ही था कि बेकी लिंच रिटेन ही करेंगी बट यहाँ से निकी बेला को वीक नहीं दिखाया एंड यहाँ से रोल अप विक्ट्री दी है तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्कोर एक्सटेंड करेगी। एंड मैंने इसको इतना जल्दी इसलिए निपटाया क्योंकि बचे हुए 3 मैचेस थे एंड जो उसमें भड़क हुई है उसको और भी डिटेल में बात करनी थी तो इसलिए इसका रिव्यू मैंने जल्दी से दे दिया एंड मैच भी डिसेंट सही था ही एंड यहाँ से बेकी लिंच ने रिटेन कर लिया। अब बात करते हैं अगले मैच की जो कि था स्ट्रीट फाइट मैच बिटवीन शेमस एंड रूसेव एंड जैसा स्टोरी लाइन चल रही थी इनके बीच की सीरीज ऑफ मैच हमें देखने को मिली थी रॉ में इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच जो कि लेड करा था आज की प्रीमियम लाइव इवेंट मैच को। एंड जैसे ही एंटिसिपेट कर रहे थे लोग कि मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है एंड बहुत ही क्रेजी जाएगा ये मैच एंड पूरा ही उसी तरह से डिलीवर किया इस मैच ने भी। एंड मैच की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जो रिंग साइड के अराउंड जो वेपन्स रखे हुए थे, ड्रम्स रखे हुए थे, टेबल्स लगाई हुई थी तो पूरा ही जो माहौल सा था वो स्ट्रीट फाइट मैच जैसा ही लग रहा था एंड स्टार्टिंग ही बैक एंड फोर्थ एक्शन से होती है। दोनों ही सुपरस्टार्स डोमिनेट कर रहे होते हैं थोड़े थोड़े टाइम में एंड स्टार्टिंग में शेमस ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं एंड अर्ली ऑफ द मैच ही वो टेबल सेटअप कर देते हैं एंड देन हम देखते हैं रूसेव एक स्टिक ले आते हैं एंड उससे अटैक करते हैं शेमस को बट उसको रिकाउंटर कर देते हैं एंड एक बैक ब्रेकर लगा देते हैं शेमस रूसेव के ऊपर। हम देखते हैं कि उसी कैंडो स्टिक से अटैक करते हैं शेमस रूसेव की बैक में एंड देन वो आउटसाइड द रिंग जाते हैं, बहुत सारी चेयर्स वो रिंग के अराउंड ले आते हैं बट उसको अगेन काउंटर कर देते हैं रूसेव एंड चेयर्स शॉट्स लगा देते हैं शेमस के ऊपर एंड एक चेयर अलॉट कर देते हैं, यहाँ चेयर घुसा देते हैं रिंग्स साइड के बीच में बट देन उसको अगेन रिवर्स कर देते हैं शेमस एंड लगा देते हैं 10 बीट्स जो कि उनका एक सिग्नेचर मूव टाइप भी है। तो रिवर्सल आफ्टर रिवर्सल दिख रहे थे, दोनों ही सुपरस्टार को मोमेंटम मिल रहा था एंड क्रेजी स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे इस मैच की तरफ से। क्राउड के बीच ले आते हैं शेमस रूसेव को एंड अगेन एक 10 बीट सल्यूट वो स्टिक से देखने को मिलता है हमको। तो अगेन क्रेजी स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स हो रहे थे एंड एक और कमाल का स्पॉट देखने को मिलता है जब ड्रम से अटैक कर देते हैं रूसेव शेमस को एंड जो वो अल्कोहल ड्रम से लगा रखे होते हैं बहुत सारे उसके ऊपर ले आते हैं शेमस को रूसेव बट उसको अगेन काउंटर कर देते हैं शेमस एंड वहीं से एक स्प्लैश लगा देते हैं शेमस रूसेव को। तो एक कमाल का क्रेजी स्पॉट था एंड एट द एंड हम देखते हैं कि एक ब्रुक को हिट करते हैं रूसेव
को शेमस में किक आउट कर देते हैं रूसेव, एंड लास्ट में जो स्टिक होती है उसी स्टिक से अपने आर्कलेट वाले लॉक में लगा देते हैं शेमस को, एंड वहाँ से शेमस कर देते हैं टैप आउट। एंड यहाँ पे दूसरी बार था उनके करियर में जब उन्होंने टैप आउट किया, एंड यहाँ से रूसेव को मिल गया अपर हैंड, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने प्रिडिक्शन वीडियो में कि रूसेव को मच नीडेड ये विक्ट्री थी। एंड क्योंकि पिछले एनकाउंटर में क्लीन पिन किया था शेमस ने, तो यहाँ से अपर हैंड मिल गया रूसेव को, एंड मे बी ये कंक्लूड भी करते हैं इनकी स्टोरी लाइन, या आगे एक पोटेंशियल फ्यूड और खींच सकती है इनके बीच। तो एक कमाल का क्लासिक ये मैच था, स्ट्रीट फाइट मैच, एंड विनर बुकिंग भी अच्छी करी WWE ने, बिकॉज रूसेव को ये विक्ट्री चाहिए थी। नेक्स्ट बात करते हैं दी को मेन इवेंट ऑफ क्लैश इन पेरिस, जो कि था एक सिंगल्स मैच बिटवीन जॉन सीना एंड लोगन पॉल, एंड ऑब्वियसली फ्यूड वाइज प्रोमो वाइज हाइप अप तो कर ही दिया था WWE ने इस फ्यूड को। एंड मैच की स्टार्टिंग भी पूरे ही जॉन सीना के जो चैंट्स लग रहे होते हैं उनकी एंट्रेंस के टाइम भी, एंड जैसा इन्वायरमेंट बना रखा था पूरे ही कॉन्सर्ट वाली वाइब आ रही थी अरीना से। एंड स्टार्टिंग में ही बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है, पंचेस ट्राई कर रहे होते हैं लोगन पॉल, एंड यहाँ से जो लोगन पॉल ने आज दिखाया है, जो उनको क्रिटिसिज्म मिलता था कि इसके सिर्फ हाई फ्लाइंग एक्शंस रहते हैं मैच में, ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहता नहीं है, ज़्यादा इसको टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है मैच की रेसल करने की, बट यहाँ पे जो ऑफेंसिव अटैक्स दिखाए यहाँ पे लोगन पॉल ने, एक सिजारो टाइप अपर कट लगा रहे होते हैं वो बीच बीच में, देन फ्रॉग स्प्लैश देखने को मिलता है मल्टीपल टाइम्स लोगन पॉल की तरफ से, एंड डबल ए भी देखने को मिलता है हमें जॉन सीना की तरफ से। तो मैच के स्पॉट्स की बात करें तो स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स कमाल के थे इस मैच के। ये उन मैचेस में से होते हैं जो उसको मतलब आप इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप बैठ के वो मैच पूरा देखो, एंड क्रेजी स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स थे। यहाँ पे हम STF देखने को मिलता है हमें जॉन सीना की तरफ से, एंड उसको अगेन रिवर्स कर देते हैं लोगन पॉल, शक्ल मारते हैं जॉन सीना, वो देखने को मिलता है हमें, अगेन उसको रिवर्स कर देते हैं लोगन पॉल, एंड अपना फिनिशर एंड DDT हिट कर देते हैं जॉन सीना में। एंड यहाँ पे हमें स्टाइल क्लैश भी देखने को मिलता है जॉन सीना की तरफ से, तो अगेन मूव्स आफ्टर मूव्स लग रहे थे, एंड एंड ऑफ डेज टाइप भी देखने को मिलता है हमें जॉन सीना की तरफ से। इस मैच में वो सारी टेक्निकलिटीज़ थी जो कि एक टिपिकल 1-on-1 मैच में होती है, एंड ये वैसा लोगन पॉल का मैच नहीं था जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अनाउंसिंग टेबल वाले स्पॉट्स होंगे एंड और ज़्यादा स्पॉट्स होंगे, बिकॉज ये पूरा ही मैच या मेजॉरिटी ऑफ मैच ये इन रिंग ही चला, एंड एट द एंड हम देखते हैं कि जब स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं लोगन पॉल तो उसको काउंटर कर देते हैं जॉन सीना अपने वही सुपर सीना वाले सिग्नेचर पोज में, एंड ए हिट करते हैं। जब डबल ए के लिए जा रहे होते हैं तो उसको काउंटर कर देते हैं लोगन पॉल, एंड अपना नॉकआउट पंच के लिए जा रहे होते हैं बट उसको ब्लॉक कर देते हैं, अगेन एक ए लगा देते हैं सीना, एंड यहाँ से पिन कर देते हैं लोगन पॉल को क्लीन। तो मैच वाइज ये क्लासिक ये मैच था, एक टिपिकल 1-on-1 मैच, एक टेक्निकल मैच जिसमें बहुत सारे मूव सेट देखने को मिले हमें, एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मैच आप देखें। एंड जो क्राउड ने इस मैच के और ज़्यादा हाइप बना दी, जैसे क्राउड पूरा ही रिएक्ट कर रहा था पूरे मैच में सीना के लिए, जो हैवी फेवरेट था ये क्राउड, उसने इस मैच को मतलब 3x 4x और ज़्यादा ही अमेजिंग बना दिया। अगर ये US या किसी और एरिना में हो रहा होता तो इतना इम्पैक्टफुली मैच नहीं लग रहा होता, बट क्योंकि क्राउड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ही थी इस मैच से, तो इस मैच को और ज़्यादा ही हाइप एंड कमाल का बना दिया। एंड लोग बीच में भूल ही गए थे कि इस मैच के बाद जैसे रूमर्स आ रही थी कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं, बट उसको ही भुला दिया क्योंकि इतना कमाल का मैच था, एंड मे बी ब्रॉक का रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला इस मैच के बाद जैसे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बट तब भी इस मैच से आप कुछ नहीं छीन सकते, एंड एक क्लासिक एक मैच दोनों ने डिलीवर कर दिया। एंड ब्रॉक के यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस की नीडेड नहीं थी आई थिंक सो, क्योंकि जिस लेवल में मैच चले गया था। एंड पोस्ट मैच WWE ने अनाउंस किया था कि जॉन सीना एज अ गेस्ट मेंबर होंगे, तो जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने पोस्ट शो नहीं देखा है, तो मे बी वहाँ भी ब्रॉक लेसनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड मे बी हम रॉ या जैसे ऐसे रेसल पेलूजा पास आए तब हमें ब्रॉक लेसनर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। एंड अब बात करते हैं द मेन इवेंट ऑफ क्लैश इन पेरिस, जो कि था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, अ फेटल 4-वे मैच बिटवीन सेथ वर्सेस CM Punk वर्सेस LA नाइट एंड जे ऊसो। एंड मैच से पहले बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है हमें सेथ का, एंड क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक कर लिया होता है ब्रूटली रोमन को, तो उनको टर्मिनेट कर देते हैं अरीना से एडम पियर्स, एंड बोलते हैं कि अगर उन्होंने इंटरफेरेंस करी तो उनको और ज़्यादा सस्पेंशन मिलेगा इनडेफिनेट पीरियड के लिए। एंड हमें बताया जाता है कि कैसे पॉल हेमन भी हॉस्पिटल में है बिकॉज उनको भी अटैक कर दिया था रोमन ने, गिलेटिन में फंसा दिया था, तो यहाँ से सेथ की हेल्प करने के लिए कोई भी सुपरस्टार नहीं था, एंड फैंस भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब
कौन इंटरफेयर करेगा इस मैच में सेथ की हेल्प करने, या हम यहाँ पे एक टाइटल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैच शुरू होने से पहले सेथ बोलते हैं दैट अगर मैं ये चैम्पियनशिप हार गया तो मे बी मैं ये डिजर्व ही नहीं करता था। तो यहाँ से थोड़ा हिंट दे रही थी WWE की मे बी एक टाइटल चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मेन इवेंट से। एंड मैच की बात करें तो ऑब्वियसली फास्ट पेस से मैच शुरू होता है, फेटल 4-वे मैचेस जैसे होते हैं। स्टार्टिंग में CM पंक लगा देते हैं सुपर किंग जे ऊसो को, बिकॉज वो एक टाइप से रिवेंज टाइप था जो उन्होंने मंडे नाइट ड्रॉ में लगाया था। एंड तीनों सुपरस्टार प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे वो सेथ में अटैक कर देंगे पहली, एंड 1 बाय 1 वो सेथ में अटैक भी कर रहे होते हैं। एंड एक कमाल का क्रेजी स्पॉट देखने को मिलता है जब CM पंक बोलते हैं जे ऊसो को टू गेट द टेबल्स, उसी स्टाइल में जैसे बाबर ए डगली डिमॉन डडली को बोलते थे। तो यहाँ से डडली बॉयज़ को भी एक टाइप से ट्रिब्यूट भी दे दिया। बट जो इनकी अलायंस चल रही होती है ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। अगेन एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली सिचुएशन आ जाती है। जे ऊसो अटैक कर देते हैं CM पंक को, और देन माइकल को रेफरेंस देते हैं कि कैसे रोमन की एडवाइस जे ऊसो मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि किसी को भी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते उस चैंपियनशिप मैच में। तो स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स कमाल के थे। कमाल का स्पॉट था जब LA नाइट एंड जे ऊसो दोनों ही टॉप ऑफ द रिंग होते हैं, वहीं पे CM पंक आके उनको स्प्लैश लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स क्रेजी स्पॉट्स दे रही थी WWE इस मैच में, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही थी फेडरल 4-वे मैच को। एंड अगेन हमें एक डेजा वू वाला मोमेंट देखने को मिला जब LA नाइट स्मैश कर देते हैं CM पंक को थ्रू द टेबल, जैसे उन्होंने रॉ में किया था अनइंटेंशनली, बट यहाँ पे LA नाइट ने इंटेंशनली वो स्मैश किया था उनको थ्रू दी टेबल्स। तो एक पे बैक टाइप का मूवमेंट भी मिला LA नाइट को। एंड मैच की एंडिंग की बात करते हैं जब LA नाइट टॉप ऑफ द रोप चढ़े होते हैं एंड अपने स्प्लैश के लिए जा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, बट वहाँ से सेथ हट जाते हैं एंड वो अनाउंसिंग टेबल में गिर जाते हैं। तो यहाँ से पता था कि LA नाइट का तो पत्ता साफ हो चुका है इस मैच से। एंड जे ऊसो भी पड़े होते हैं कहीं रिंग साइड के अराउंड, एंड यहाँ बच जाते हैं सिर्फ CM पंक एंड सेथ रॉलिंस। एंड जैसे हेटरेट है दोनों ही सुपरस्टार की एक दूसरे के लिए, एंड सेथ भी बोल रहे होते हैं कि दिस विल बी द लास्ट मैच फॉर यू इन दिस कंपनी। एंड ये बोलती वो चेयर्स ले आते हैं एंड पहले जे ऊसो को अटैक करते हैं, स्टॉर्म लगाते हैं, एंड देन LA नाइट को कट स्टॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ से ये दोनों तो साफ हो गए थे इस मैच से। एंड देन बच गए थे CM पंक एंड सेथ। देन वो चेयर लगा रहे होते हैं टू अटैक CM पंक, एंड उनको एक कट स्टॉर्म लगाने के लिए थ्रू द चेयर, बट हट जाते हैं वहाँ से CM पंक एंड उन्हीं के पैर में लग जाती है। एंड वो एक टाइप से जो नी इंजरी वो सेल कर रहे थे इतने रिसेंट मंथ से, वैसे ही कुछ एंगल दिखाया WWE ने कि यहाँ से अपर एंड ले सकते हैं CM पंक। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि GTS भी हिट कर देते हैं CM पंक, एंड सेकंड GTS के लिए जैसे वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अपना ले लेते हैं टाइम, एंड यहाँ से अटैक करते हैं उनको पीछे से एक अननोन सुपरस्टार, एंड उसका फ़ायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंस एंड उनको लगा देते हैं कर्व स्टॉर्म थ्रू द चेयर एंड रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप। एंड बाद में रिवील होता है दैट दिस सुपरस्टार इज़ बेकी लिंच। एंड यहाँ पे बेकी लिंच अब ऑफिशियली इस फैक्शन में यानी कि विजन फैक्शन में ऐड हो चुकी हैं। तो जैसे फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब किसकी इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी हमें सेथ के बेनिफिट के लिए, तो यहाँ से बेकी लिंच ने ऑफिशियली अब इस फैक्शन में अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो बन सकती है पोटेंशियली आफ्टर दिस मेन इवेंट जो कि आज हुआ। सो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी बन सकती है अब नेक्स्ट रेसल पेलूजा के लिए वो हो सकती है कि AJ ली अपना रिटर्न कर दे अगले मंडे नाइट रॉ में या आने वाली मंडे नाइट रॉ में, एंड यहाँ से हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिले एट रेसल पेलूजा बिटवीन सेथ एंड बेकी लिंच एंड AJ ली एंड CM पंक। तो रिव्यू के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।